कमाओ चुकी कहते हम ये वकील साहब दोगे नहीं दोगे। अब जब कभी सीतापुर देर हो गई, मिसाल तौर पर वापस आए, साइकिल से आ रहे हो, रास्ते में कहीं भीड़ हो गई, देर हो गई, तो रास्ते में मिले हैं कौन, तो आज जो कुछ घुमा के लाए हो वही लेने हज के पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करेंगे अपनी गाही कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के नाम पर, संगत के नाम पर दे दो, तो 3 प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहोगे। और ये जो हमसे चुटकी चलता जाता है, हम नहीं कर पाते, गुरु महाराज हमारा काम करते हैं, हमारे हितैषी हैं हमारे गुरु महाराज। कैसे? जो हमसे चुटकी चलता जाता है, हमारे दरवाजे पर, मैंने भी पीछे इशारा किया था, गुरु महाराज ने कहा था मालपुआ खाकर लेटे हो, ये मानवता नहीं, भूखे को एक रोटी देना हर इंसान का कर्तव्य कहा था। वही हम तो नहीं दे रहे रोटी भूखे को देगा, लेकिन हमारे आश्रम पर जो हमसे आपसे चुटकी चंदा लेकर वहां इकट्ठा होता है, 5000 आदमी केंद्रीय भंडारा में रोजाना भोजन प्रसादी करते नहीं करते भैया? उसका श्रेय किसको मिलेगा? जब देंगे हम तो मिलेगा नहीं। धर्म हमने करना छोड़ दिया, तो वही गुरु महाराज हमारा धर्म करना चाहते हैं। हमारे पूर्वज लोग एक काम किया करते थे, याद होगा, बुजुर्ग बैठे होंगे हमारे बीच में, दादा लोग, इनको याद होगा। ये लोग पहले जब फसल तैयार होती थी, खलिहान में मड़ाई करने के बाद साफ किया जाता था, हवा चलती थी, राख लगाई जाती थी, पहले धर्म के नाम से निकाल लिया करते थे। दादा निकाल रहा हो ना निकाल रहा हो? कोई मंदिर होता था उसके लिए अलग दिया जाता था, कुंवारी कन्याओं के लिए अलग दे दिया जाता था, कोई पैदा होते थे उनके लिए अलग दिया जाता था। इस प्रकार धर्म के नाम पर निकालकर जो शेष बचता था उसको जगह पर दिया जाता था। होता था ऐसा नहीं दादा? आज क्या हम कर रहे हैं भैया? बता बोलो, कोई कर रहा? माताएं भी धर्म करती थी, बूढ़ी दादी जो बैठी होंगी इनको सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि हमको बचपन की बात अभी याद है। हमारी रसोई में जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो 3 हांडियां छोटी छोटी रखती थी, तो हमका भी मालूम सब कुछ सुनाई रहा काहे करके बाद में मालूम हो हुए। 3 हांडियां छोटी मिट्टी की रखती थी, खाना बनाने से पहले 1 चुटकी आटा, 1 चुटकी दाल, 1 चुटकी चावल उन हांडियों में डाल दिया करती, फिर खाना बनाती थी। 10वां हिस्सा निकल गया नहीं निकल गया? आज कोई माँ निकाल रही नहीं निकाल रही है, न तो भैया लोग निकाल रहे हैं, न बहना निकाल रहे हैं, न दादा निकाल रहे हैं, न माताएं निकाल रहे हैं। तो हमारा धर्म हमसे रूठ गया। तो गुरु महाराज ने सोचा इन बच्चों को धर्म कैसे बनाया जाए, तो वही चुटकी चंदा हमसे आपसे लेने के लिए हमारे सेवादार आते हैं, फिर भी हम उन सेवादारों को चुटकी ही देते हैं। महीना भर हम कत्ता हो जाए भैया, थोड़ा विचार करो, हर महीने बाद ले लो, चुटकी निकालो ना, कत्ता हो जाए। वो चुटकी भी हम नहीं दे रहे हैं, माताएं देती थी प्रेम से, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। जब सेवादार आओ तो किलो भर आटा, किलो भर गेहूं और 10 रुपए से फरमानी चाहिए। ब्याह का महीना जब तक चुटकी निकाल होता तो दे देते भैया। यदि आप अपने माता बुजुर्गों से सीख ले लें, इनसे पूछ लें, तो आप जो चुटकी चंदा देने में आपको आनाकानी नहीं होगी, आपको खलेगा नहीं कि रोज सेवा रोज से। और एक बात याद कर लो, ये सेवा नहीं दोगे तो फायदे लागो कि हमारी बिल्डिंग बन जाए, बैंक बैलेंस कर दे, तो न तो तुम्हारा बिल्डिंग तुम्हारे साथ जाएगी, न तुम्हारा बैंक बैलेंस साथ जाएगा, सब यहीं पर रह जाएगा। और यदि कर गए तो मरने के बाद तुम पूजे जाओगे, और नहीं किया तो बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, बिल्डिंग यहीं पर फूट जाएगी। किसी कवि ने कहा एक छोटा सा पद समझ ले, इसके बाद वाणी को विराम दे दे, समय हो गया। 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट लेंगे, इसके बाद नहीं। यदि नहीं किया, डरते रहे रोज सेवा तो कुछ नहीं जाएगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर इशारा किया है, दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमा मोती, रह जाएगा यही सब न कफन में जेबोती, रह जाएगा यही सब न कफन में जेबोती। चाहे जितना कमा, लेकिन अंत में देखो सनातन धर्म में 16 मानव के जीवन में 16 संस्कार बताए गए। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। अब 16 पर बतावा जाए तो 3 घंटे समय में 16 पर नहीं चर्चा करेंगे, एक पर चर्चा कर रहे हैं जिसे कहा मृत्यु के बाद जिसे कहा जाता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में आप लोग गए होंगे, 50 अंतिम संस्कार में शामिल हुए होंगे। अब विचार कभी किया कि अपने जीवन काल में एक छोटा सा कुर्ता हम बनवाते हैं, उसमें कच्ची जगह लगवाते हैं। कुर्ते में कितनी जगह लगवाते हैं?
कपड़ा 2.5-3 मीटर हो नहीं, और इससे दूना कपड़ा 3 गुना 2.5 गुना कपड़ा अंत्येष्टि में 5 या 7 मीटर लगाया जाता है। उसमें कितनी जगह लगवाई जाती है? आखिर देखा तो 50 माल, लेकिन विचार किया आखिर 7 मीटर कपड़ा में जेब याद काहे नहीं लगेंगे। आए दुनिया देखे कि भैया जब कुछ नहीं लेके जा रहा तो हम क्या ले जाएंगे, तो बुद्धि की भ्रष्ट जो है थोड़ा सुधरे कि जब ये नहीं ले जाता हमको भी नहीं ले जाना है, तो अनाचार, दुराचार, पापाचार, बेईमानी, मक्कारी छोड़कर सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करो, यही तो इशारा है। लेकिन क्या हमने सीखा भैया अंत्येष्टि से? दुनिया के मुसाफिर चालाक कमा मोती, रह जाएगा यही सब न कफन में कफन में जेब नहीं है। और आगे क्या है? हम अकेले ही आते, अकेले ही जाना पड़ता, तो समाज छूट जाएगा। उधर जेब में कुछ जाएगा नहीं, इधर समाज भी हमारा साथ नहीं देगा। सब ये इकला ही तो आया था और एकला ही जाना, दो रोज की दुनिया बस जीने का बहाना, रोता है न जाना न जग में दर्द होती, रह जाएगा यही से न कफन में जेब होती। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ दुनिया के नाते रिश्ते बनेंगे, बीचे मिले बीच बचावे, अंत समय कोई काम ना आवे। अंत के समय कोई साथी बनाना चाहते हो तो किसी समृद्ध गुरु के सानिध्य में जाकर उससे दीक्षा ले लो, उसके बताए रास्ते पर चल पड़ोगे। तो मैंने भी कहा था, यहाँ के साथी वहाँ के साथी जगह के साथी बना लो, और नहीं तो अकेले ही सारा परिवार छोड़ देगा, नाते रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, सब अकेले ही रास्ता तय करना पड़ेगा। बड़ा मुसीबत उठानी पड़ेगी। और धन कमाने वाली बात जो मैंने बताई, बैंक बैलेंस चाहे आप कितना कर, कितनी ऊंची बिल्डिंग बना दे, क्या साथ में जाएगा? जोड़ी जतन दौलत वो साथ ना चलेगी, कंचन से तेरी काया जो आग में जलेगी, और वो संग ना रहेगी तेरे नाम की ज्योति, रह जाएगा यही सब न कफन में। जिस दिन तुम्हारी अंत्येष्टि हो जाएगी, तुम्हारे नाम की ज्योति बुझ जाएगी। ये नाम की ज्योति जलाना चाहते हो तो क्या करना है? गुरु महाराज की बात पर विश्वास कर लो, कुछ ऐसे काम करके जाए तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको याद करें, यही अमरवती है, बाकी मतलब कोई अमर नहीं। क्या करके जाओगे? जैसे ये भैया यहाँ सत्संग है ना, मिसाल तौर पर, अब कभी जब इनका शरीर छूटेगा कभी, तो यहाँ जितने भी सत्संगी हैं सब कहेंगे फलाने भैया सत्संग करावत ना, कहेंगे नहीं करें, कहेंगे नहीं करें। तो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको याद करेंगे, यही अमरवती है, बाकी मृत लोग है, कोई अमर नहीं है। कहा जाता है फलाने धमाके मत, कोई अमर नहीं। अमर कौन है? जैसे आप लोग स्कूल में सुने होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, बच्चे को अमर है क्या? नाम उनका अमर। तो कुछ नेक काम करके जाओ तो आपका नाम, तुम्हारे जीवन की ज्योति आगे जलती रहेगी। और नहीं तो परिवार वाले तो उसी दिन नहीं, तुम्हारी कहीं कहीं मैंने देखा अपनी आंखों से, एक जगह अंत्येष्टि में गए, बड़ी पार्टी थी, तो उस अंत्येष्टि में जब पहुंचे तो उस भैया की तिजोरी थी। हम तिजोरी देखे नहीं, आज भी नहीं देखे, ईमानदारी की बात, हमने कभी तिजोरी देखी नहीं, लेकिन उस परिवार में तिजोरी थी। अब उनके 3 बेटे थे, छोटे भैया के पास रहते थे। तो जब मौत हो गई तो सारे नातेदार रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, अंत्येष्टि की तैयारी, सारी तैयारी, और बच्चे अंत्येष्टि के लिए तैयारी नहीं करते थे, व्यवस्था अधूरी तब। तो लोगों ने कहा भाई बड़ा समय हो रहा है, हमको जानना भी है, अंत्येष्टि क्यों देर कर रहे हो? तो धीरे धीरे राज खुला। जब तक तिजोरी की चाबी किसी चौथे आदमी की, यानी कि छोटे पुत्र से अलग करके किसी दूसरे आदमी को नहीं दी जाएगी, तब तक अंत्येष्टि नहीं जाएगी।
इनकी बच्चों के विचार था हम चले गए अंत्येष्टि लिए, छोटकैया तिजोरी की चाबी है, सब निकाल कर लग गए। कोई तुम्हारा है? बच्चे धन दौलत की तलाशी है, तिजोरी की चाबी की तलाशी है, लेकिन बाद में तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। जब नाम लेना वाला नाम कोई लेगा तो किसी के हित में कुछ करके गए हो, सदियों तक वो जब तक जिंदा रहेगा तुमको याद करता रहे। इसीलिए संतों ने भी इशारा किया है, जब तक इस संसार में प्राण है तब तक हर इंसान का कर्तव्य है शुभ कर्म कर ले बंदे, जब तक जग में जिंदा एक दिन तोड़ जाएगा घर छोड़ के परिंदा। एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ कर जाना, तो जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म क्यों नहीं कर रहे थे? मेरे जाने के बाद लोग हमको याद करें। आखिरी चेतावनी एक लाइन और समझ लें। अम्मा सुन ले, विदाई बाद में बतला लिए, सुन ले थोड़ी देर और। 2 मिनट समझ दे अम्मा, समाप्त है। बिटिया लड़का बाद में विदा कर ले। इधर तुम्हारे नाम की ज्योति बुझ जाएगी। और हम तो एक तुच्छ इंसान है कि किस कवि ने जिसने लिखा है एक महान सम्राट के बारे में इशारा किया। कौन सा सम्राट? एक सिकंदर सम्राट हुआ। कहाँ? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी सब जीतता हुआ तुम्हारे भारत स्वागत। कितने देशों को जीत कर विश्व विजेता बन गया। हुआ क्या? इतना धन इकट्ठा किया, लेकिन गंगा की तराई में जब आया तो मलेरिया के मच्छर ने उसको काट दिया। तो मलेरिया के मच्छर ने काट लिया। उसके साथ में एक वैद्य था जिसका नाम था लुकमान हसन। लुकमान हसन के बारे में कहा जाता है जो कोई जंगल में घुस जाता था तो जड़ी बूटियां चिल्लाने लगती थी, हमको ले चलो इस मर्ज में हम काम आए, ऐसा वैद्य। लेकिन मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, कोई दवा नहीं काम किया। गंगा की तराई में रेती पर पड़े पड़े 11 दिन तक भूख प्यास से तड़पता रहा और 11 दिन बाद उसका समय पूरा हो गया। अंत के समय में अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा भैया मैं तो इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी अंत्येष्टि लेकर जब मेरे आगे बढ़ना तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। सिपाहियों ने कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा दुनिया देखे कि सिकंदर सारी दुनिया को जीत कर न जाने कितना कत्लेआम करके खून की नदियां बहाने के बाद कितना धन इकट्ठा कर दिया, लेकिन आज जा रहा है दोनों हाथ खाली। कवि ने लिखा है पैदा हुआ सिकंदर दुनिया का ताज पाया, रोता हुआ गया था जब अंत उसका आया, ना कोई बचा पाया रह गई पिकाया सोती, रह जाएगा नहीं सर न कफन देव होती। जब सिकंदर नहीं ले गया, दोनों हाथ खाली लेकर चला गया, तो आप भी नहीं ले जाओगे। वही जाएगा जो कुछ धर्म करके जाओगे, तो वही सारी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म की चर्चा है। लास्ट की लाइन में कभी इशारा करता, इतनी देर तो तुमको समझाया गया। अब हम अपनी तरफ निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करना है जो इतनी देर मैंने बताया है? भगवान के लिए संभल जा, नादानियों को तज दे। नादानियां जो हम कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनको छोड़ दे। भगवान के लिए संभलना, नादानियों को तज के जिंदगी संवारो, गुरु से नाम लेके स्वीकार कर ले बंदे। सभी को स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो स्वीकार कर ले बंदे हंस के चुनौती, और नहीं स्वीकारा तो वही होगा कफन में देव। तो निवेदन करेंगे इतनी देर जो मैंने चर्चाएं की। शुरू में तो मैंने बताया भगवान कहाँ है। सभी सारे श्रेष्ठ शास्त्र वेद पुराण भगवान और गुरु महातिशय संतों ने जहाँ बताया वहीं पर आप ये तलाश करोगे तो मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई कैसे मिलेगा,
तो प्रेम, गुरु महाराज ने कहा प्रेम करने काम निर्मल नाम ले गुरुदेव का। फिर कहा हर खुशी, सारी खुशियां, चाहे भगवान को पाना हो, चाहे परिवार में इज्जत बढ़ानी हो, चाहे मकान बना, सारी खुशियां आपके कदम चूमेगी। तो प्रेम करना सीख जाओ। और तीसरी चीज मैंने बताया, आश्रम की तरफ चल के अपनी गाजी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के नाम पर, संगत के नाम पर, धर्म के नाम खर्च करते रहोगे तो 3 प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। इतनी देर कहने सुनने में इस तुच्छ सेवक के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया, क्योंकि हम थोड़ा तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सीधी सच्ची बात बताते हैं, आडंबर में किसी को बताते नहीं। तो हो सकता मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो तो अपना तुच्छ सेवक समझकर मुझे माफ कर देना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और हमको इशारा तो किया गया था 2:30 बजे पहुंच देना, लेकिन भैया 3 बजे वाला है। खैर 10 मिनट कम है, खैर थोड़ा समय हमने ले लिया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और हमारे बीच में वो देखो इस तहसील के व्यवस्थापक भैया ठाकुर साहब हैं और खंड के व्यवस्थापक हमारे माननीय प्रधान जी मौजूद हैं। अपने हिसाब से आप लोगों को सेवा पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ संगत के आदेश निर्देश बताने का प्रयास करेंगे। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदन है। सभी प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। हमारे इस तहसील के तहसील अध्यक्ष चौहान जी और न्याय पंचायत अध्यक्ष नरपतारा, सभी लोग मौजूद हैं और भाई सभी प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। अभी चर्चा हमारे चौहान जी बताएंगे और इतनी देर जो हमारे वक्ता महोदय ने बताया है, थोड़ा हम संगत की तरफ ध्यान देने की बात कहेंगे। जो वक्ता कहते हैं उस पर अमल किया जाए। जब अमल करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फल हमको नहीं मिलेगा। और सेवा बार बार जो कही जाती है, ये हम आपका कर्म कर्जा है, ये देने से ही कटेगा। अगर नहीं देंगे तो हमारा कटेगा नहीं। जो आदेश होता वही कहा जाता है। और आप लोगों की सेवा थोड़ी थोड़ी मिलती है, उसको जोड़कर पहुंचाया जाता है। वहाँ पर गौशाला और अपने प्रेमी भाई जाते हैं, उन पर खर्च की जाती है और आश्रम भी बनता है। तो नेक काम में लगता है, कहीं अनुग्रह नहीं लगता है। इसीलिए आपसे प्रचार कराया जाता है, प्रचार में सेवा ली जाती है। तो सेवा के पीछे हटो नहीं, हटना एक हमारी तुम्हारी कमजोरी ही साबित करती है। अगर कोई भी नागा आ जाए तो अड़ जाता, कहते हम एक बोरी ले लेंगे, वो हटता नहीं जब तक बोरी नहीं लेता। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहें जो इच्छा हो वो दे दो, लेकिन सेवा दे दो। ये आपसे मान रहे कि इतने ही दो, जितना आपसे हो सके उतनी आप श्रद्धा अनुसार दे दो, उसी में काम चलेगा। मालिक का कोई बांध नहीं कि अब दो, लेकिन नागा आते हैं तो वो कहते हैं कोई इतना ही दो, तब हम लेंगे, तब हटेंगे। ये हमारी आपकी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि संगत के विषय में कोई आदेश निर्देश आए उस पर थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करते रहे। जय गुरुदेव। अभी चौहान जी बताएंगे। निकाल लो, मेरे को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव का नाम किसका? प्रभु का।
प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। क्या नाम नहीं शान का, ये नाम है भगवान का। क्या काम नहीं शान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरु जी महाराज जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जय गुरु जी महाराज जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए अभी आप लोगों ने कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। अभी आप लोगों ने कहा जब काम नहीं इंसान का है और नाम नहीं इंसान का है तो इंसान हम आप है, हमको आपको चाहिए भगवान के नाम पर। यानी अभी आपको बताया गया कि सेवा की बात उसको करना है। अब देखिए 4 तारीख को वहाँ कार्यक्रम मथुरा है और अभी आपके पहली तारीख को, इसी पहली तारीख को आपके तहसील से भंडारे की गाड़ी जाएगी और आप लोगों को पता है, सारी बात बताई जा चुकी है सेवा के विषय में। और दूसरी बात यह है देखिए हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष जी की तबीयत खराब है, आप सबको पता होगी, करीब करीब नहीं पता तो जान लीजिए। और इस समय वो लखनऊ में है भर्ती और सेवा का कार्य नजदीक है। हमारी तहसील मिश्रिक और संगत ब्लॉक मछेटा की तरफ से जब तक उनके तन में श्वास रहेगा तब तक ब्लॉक अध्यक्ष वही रहेंगे, ये आप पक्का मान लीजिए। कार्य में कुछ बाधा होने के कारण कुछ समय के लिए कार्यवाहक की जरूरत है, उसका चयन करना है। नंबर 1 बात यह है। दूसरी बात यह है पहली तारीख को आपकी जाएगी गाड़ी वहाँ मथुरा के लिए भंडारा लेकर के, तो उसमें सेवा की जरूरत है। अभी आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर आए हुए हैं उसकी जो नरपत जी आए हैं यहाँ के न्याय पंचायत अध्यक्ष, इनके रजिस्टर पर सेवा लिखवा देंगे और वो नरपत जी लेकर के पहली तारीख को वहाँ भेज देंगे। कहाँ से दे दिया? हाँ आज भी इसका वो कर लीजिए चयन। ये जमा करिए ये भाई जी। हाँ? भाई जी ले यो रजिस्टर संभाल लो। न्याय पंचायत संगा के न्याय पंचायत से सड़ीला ये है। तो आप सब लोग अभी जो है उसका सेवा अंकित करा देंगे नरपत के रजिस्टर पर, उसका हो जाएगा। उसके बाद में फिर चर्चा हम करेंगे जो दूसरी चर्चा करनी है। जय गुरु। सभी लोग खड़े हो जाए, आरती हो जाए, इसके बाद फिर मीटिंग हो जाए। जय गुरुदेव। देखो क्या कर रहे हैं। कर जोड़े सतगुरुवार तुम्हारे दिन रत दीपयानती साधु लो अखियन मझधार भाव सहित नित बैठ जरो के जो अर्थ प्रियतम प्यारे कर धन सुनो श्रवण लिय अपने मन के काज विसार जागी सुरत प्रियत चरणामृत प्रियत हुई निहार घंटा शंख मृदंग सरंगी बंसी वीण सुनारी जय गुरुदेव आरती करके गावत जय जयकारी विनय करूं मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे कोटि कोटि कर वंदनायक बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
सब्जी में दिखाई तो कहा कर दो जीना ले लेते हो। चलो हटाओ ले ऐसा ही तुम निखारो अब ये निखारो भैया निखारो दे निखारो ये निखारो जल्दी तो बात तो निकालो। को धरा के दियो तुम्हें यार वीडियो बना रहे हो यार, स्टोरी लगा रहे हो तो रल्ला खराब देखना होगा। मार्क्स लगा मार्क्स दे रुको रुको दुपट्टा सही कर ले सब्जी लाओ, हटाओ सब्जी लाओ, पत्ता ला के हटाओ सब्जी के लिए सुला पुड़िया थूक दे भैया ने सब्जी नहीं इका ना दे खाइए ना खाई है ना तब वो वाला वीडियो देखिए अभी जो बनाए हम बनाई बात तो समझ देख बाद में अपनी बेटी को समझा लो कौशल ले बेटिया चलो ये घर वाला बड़ा है वाला ले वो तेरे बड़ा मड़ाई की पूरी नरम हेलो दोस्तों प्लीज आप तो एडवोकेट है ना। कनपाट है कनपट्टा देखो बस करो तारा ना कुक करे करे चक्कर में बड़ी लोई रहा ना ये वाला आकाश के कोई सीख जाते कोई सीख जाती जल्दी लोई करने का वो है शुद्ध लगा देता हूं पैंट पड़ी ले होते सब हां खाना आप लोग घोड़ो बनाना सब गाना पड़ी क्या का जब पड़ी जाओ पढ़े करियो तो ले तो भैया गाना तो बनावे को पड़ी कहता पहले ना चलावे का पड़ी गाना लगाए तो बनावे ना पड़ी रोटी नहीं है तो ये रोटी थी हम सब सुबह तो खवायो अकबापुर वाली जानियो नहीं मिली मामा कुछ बोलिए ना सर। हाँ हेलो कहाँ के सवारी है? हाँ सवारी जलालपुर की है। आगे तक कहना जी हो आगे लखनऊ नहीं जाती है। हाँ तो लखनऊ वाले फिर कैसे जी है? रोड बंद है। रोड बंद हाँ बस जाइए।
और कहाँ तक का जी? कमलापुर डगर नहीं कमलापुर डगर। भज्जापुर में यहाँ गलियारा है। भज्जापुर कहाँ पड़ते मामा? भज्जापुर मामा को अच्छा अच्छा। नाना के ससुराल तब है भज्जापुर है। अच्छा हाँ हाँ पैदल चला कर यार। ऐसा पर खावा चुके हो ये बस यही करती के रंगिया खाए का है गई मार लगाया बेटे कुछ बस सूखी सब्जी देख के हाथ खात गिर गिर पड़े बैठो। खात अंदर ही है भैया